बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान आर्मी क्लर्क का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके अंदर डिफरेंट सेक्शन होते हैं और क्वेश्चन होते हैं जो कि आपने सॉल्व करने होते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है या फर्स्ट सेक्शन होता है उसके अंदर आपने उर्दू से इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन करनी होती है। वहाँ पर 8 सेंटेंसेस दिए गए होते हैं उर्दू के अंदर जिनको आपने इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करना होता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पर जो दिया गया है, मेरा नाम अहमद है और मैं लाहौर में रहता हूँ। माई नेम इज़ अहमद एंड आई लिव इन लाहौर। तो यहाँ पर आपने जो ग्रामर आपकी होती है उसको ख्याल रखना पड़ता है कि आप जो लिख रहे हैं वो आपके रेलिवेंट है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। तो इसका सिंपल सेंटेंस है। तो इसका बनेगा पाकिस्तान इज़ एन इस्लामिक कंट्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। आई लाइक रीडिंग बुक्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, बारिश हो रही है इसलिए बाहर मत जाओ। इट इज़ रेनिंग सो डू नॉट गो आउटसाइड। बारिश हो रही है इसलिए बाहर मत जाओ, इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वो स्कूल जाता है और मेहनत से पढ़ता है। अब वो स्कूल जाता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से लिया गया है और मेहनत से पढ़ता है ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंपल टेंस है। तो इसको हम इस तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं, ही गोज़ टू स्कूल एंड स्टडीज़ हार्ड। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये एक खूबसूरत पार्क है, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल गार्डन। एंड क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, हमें अपने वतन से मोहब्बत करनी चाहिए। इसका जो ट्रांसलेशन बनेगी, वी शुड लव आवर कंट्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है या सेक्शन होता है उसके अंदर ये होता है कि फर्स्ट सेशन में आपने उर्दू से इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन की थी और सेकंड सेशन के अंदर आपने इंग्लिश से उर्दू के अंदर ट्रांसलेशन करनी होती है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, माई फेवरेट कलर इज़ ब्लू। तो इसका जो उर्दू बनेगा, मेरा पसंदीदा रंग नीला है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, वी विल गो टू इस्लामाबाद नेक्स्ट वीक। इसका राइट ऑप्शन बनेगा, हम अगले हफ्ते इस्लामाबाद जाएंगे। ये फ्यूचर इंडेफिनिट से टेंस लिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 4 है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, सूरज मशरिक में तलू होता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, ही प्लेज क्रिकेट एवरी डे। वो हर रोज़ क्रिकेट खेलता है। ये बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और सिंपल टेंस है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर सक्सेस। तालीम कामयाबी के लिए अहम है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है, पाकिस्तान हैज़ ब्यूटीफुल माउंटेन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, पाकिस्तान के खूबसूरत पहाड़ हैं। कुछ सेक्शन 3 हमारे पास होता है, फ्रेजल वर्ब भी इसके अंदर आ सकते हैं, पेयर ऑफ वर्ड भी आ सकते हैं और इसके अलावा एक और फ्रेजेस होते हैं वो भी इसके अंदर आ सकते हैं, इडियम भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने लगे हैं फ्रेजल वर्ब जो कि 5 नंबर के होते हैं। हर फ्रेजल वर्ब का 1 नंबर होता है, तो जिसका आपने मीनिंग लिखना होता है और उसको सेंटेंस में इस्तेमाल करना होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, व्हाट डज ब्रेक डाउन मीन। ब्रेक डाउन जो है इसका क्या मतलब होता है, टू स्टॉप फंक्शनिंग। एंड इसकी जो एक एग्जांपल बनेगी या सेंटेंस बनेगा, द कार ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे। इसका सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डज कैरी ऑन मीन। कैरी ऑन मीन का क्या मतलब होता है। कैरी ऑन का मतलब होता है टू कंटिन्यू, जारी रखना। तो इसको हम इस तरीके से एक सेंटेंस के अंदर लिखें, कैरी ऑन विद योर वर्क डिस्पाइट द नॉइस। अपने काम को जारी रखो। एंड क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, व्हाट डज लुक आफ्टर मीन। लुक आफ्टर मीन का मतलब होता है टेक केयर करना या किसी की मतलब देखभाल करना। शी लुक्स आफ्टर हर यंगर सिबलिंग। शी लुक्स आफ्टर हर यंगर सिबलिंग। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज गिव अप मीन। गिव अप का क्या मतलब होता है, टू स्टॉप ट्राइंग। यानी कि गिव अप हम अक्सर बोलते हैं कि नेवर गिव अप। इसका ये मतलब होता है कि आप जो कोशिश कर रहे हैं उससे आप कभी दस्तबरदार ना हो। तो इसकी एग्जांपल होगी, डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, व्हाट डज टर्न ऑन मीन। टर्न ऑन का मतलब होता है एक्टिवेट। ठीक है। और इसकी एग्जांपल ये सेंटेंस होगा, टर्न ऑन द लाइट्स व्हेन इट गेट्स डार्क इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेक्शन 4 हमारे पास है, पाकिस्तान स्टडी के हवाले से क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो इसका जो हम सैम्पल के तौर पर या पास्ट पेपर से जो एमसीक्यूज लिया गया है उसको डिस्कस करने लगे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। फाउंडर ऑफ पाकिस्तान जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। और ये वाला क्वेश्चन
पहले भी पूछा गया है, तकरीबन 2022 का जो क्लर्क का पेपर था उसके अंदर ये आया है। व्हेन डिड पाकिस्तान गेन इंडिपेंडेंस, ये सफाई के पेपर में भी एक वाला क्वेश्चन आया है। व्हाट इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज उर्दू है। अगर वो पूछ लेता है व्हाट इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके अंदर आपने बंगाली और उर्दू दोनों को टिक करना है। पाकिस्तान वाज फॉर्म ऑन विच थ्योरी, पाकिस्तान किस थ्योरी की बुनियाद पर बना है, तो टू नेशन थ्योरी की बुनियाद पर पाकिस्तान बना है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म कौन थे, तो वो लियाकत अली खान थे। और पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जो थे, गवर्नर जनरल, वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। और गवर्नर जनरल को आज के दौर में प्रेसिडेंट कहा जाता है। आज के दौर में जो फेडरल सिस्टम है और उसके अलावा उसकी जो नशिस्त बनती है उस हिसाब से तो वो प्रेसिडेंट की नशिस्त है। इन विच ईयर वाज द लाहौर रेजोल्यूशन पास्ड, कौन से साल में लाहौर रेजोल्यूशन पास हुई थी, 1940 के अंदर लाहौर रेजोल्यूशन पास हुई थी। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कैपिटल सिटी इस्लामाबाद है। और अगर वो पूछ ले तो फर्स्ट कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान वो कराची था। एंड 1964 के अंदर इस्लामाबाद ये मुंतकिल हुआ, तो वहाँ तब से ये इस्लामाबाद एज अ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान है। हु रोड द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का नेशनल एंथम हफीज़ जलंधरी साहब ने लिखा था। और इसके अलावा इसका जो म्यूज़िक था वो कंपोज किया था अहमद अली चगला ने। और इसके अलावा जो या इसका जो नेशनल एंथम है वो हफीज़ जलंधरी ने लिखा था। ठीक है। और इसके अलावा नेशनल एंथम के कितने मिसरे हैं वो भी आपने याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ मैनी प्रोविंसेस आर देयर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर कितने प्रोविंसेस हैं, पाकिस्तान के अंदर 4 प्रोविंसेस हैं। ठीक है। और दो बड़ी टेरिटरीज भी पाकिस्तान में हैं, जैसे कि गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा आज़ाद कश्मीर, जो कि जिसको पाकिस्तान का अभी तक प्रोविंस डिक्लेयर नहीं किया गया। ठीक है। और 4 प्रोविंसेस पाकिस्तान के हैं। फर्स्ट पे आता है हमारे पास प्रोविंस पंजाब, उसके बाद सिंध, बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा। ठीक है। हु इज़ द नेशनल पोइट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो कौमी शायर हैं वो अल्लामा इकबाल हैं। पाकिस्तान का जो कौमी जानवर है वो मारखोर है। और पाकिस्तान का जो नेशनल फ्लावर है वो चंबेली है। और पाकिस्तान का जो नेशनल बर्ड है वो चकोर है। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान मेड, पाकिस्तान का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1956 के अंदर बना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया, एरिया के लिहाज से पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है वो बलूचिस्तान है। इसका करेक्ट ऑप्शन बलूचिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन वाज द बैटल ऑफ प्लेसी फॉट, बैटल ऑफ प्लेसी जो है 1757 के अंदर लड़ी गई थी, 1757 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14 है हु लीड पाकिस्तान मूवमेंट, पाकिस्तान मूवमेंट को किसने लीड किया था, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। इसका करेक्ट ऑप्शन है। और मज़ीद आप इसको पाकिस्तान मूवमेंट को देख लें, इसकी जो हिस्ट्री है उसके रिलेटेड भी MCQs आते हैं पेपर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 15 है व्हाट इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का ऑफिशियल 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। और इसके अलावा जो हमारा सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन है 1962 उसके मुताबिक भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। और जो हमारा 1973 कॉन्स्टिट्यूशन है जो इस वक्त मौजूदा आइन है उसके मुताबिक भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर 5 हमारे पास है इस्लामिक स्टडी के हवाले से है हाउ मैनी पिलर ऑफ इस्लाम्स आर देयर, इस्लाम के कितने पिलर्स हैं, तो 5 पिलर्स हैं जो कि आपने तैयार करने हैं। और इसके अलावा जो दूसरे हैं, ठीक है, अकायद हैं उनको भी आपने तैयार करना है। व्हाट इज़ द होली बुक ऑफ इस्लाम, इस्लाम की होली बुक जो है वो कुरान पाक है जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुई। और इसके अलावा आपने 4 इस्लामी किताबों के नाम और जिन पैगम्बरों के ऊपर वो किताबें नाजिल हुई उनके नाम भी याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इस्लामिक स्टडी के रिलेटेड हु इज़ द लास्ट प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं और ये ख़ातमुन नबीयीन हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है व्हाट इज़ द रेट ऑफ ज़कात, ज़कात का जो रेट है वो 2.5% ऑफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ इस्लाम, इस्लाम की पहली जंग जो है वो बैटल ऑफ बदर है विच वाज फॉट इन 2nd हिजरी एंड इट इज़ नोन एज यौमुल फुरकान।
क्वेश्चन नंबर 6 है, इन विच इस्लामिक मंथ इज़ हज परफॉर्म्ड। हज जो है वो जिल हज के अंदर अदा किया जाता है, जो कि इस्लामी आखिरी महीना तसव्वुर किया जाता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ तौहीद। तौहीद का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है वननेस ऑफ अल्लाह ताला की वहदानियत। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मेनी सूरा आर इन द कुरान। कुरान के अंदर कितनी सूरा हैं? 114 इसके अंदर सूरा हैं। हु वाज द फर्स्ट वाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी फर्स्ट वाइफ उनकी कौन सी थी? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। तो ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा थी। और इसके अलावा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त 23 साल थी और हज़रत खदीजा की उम्र 40 साल थी जब हज़रत खदीजा से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज़ द माइग्रेशन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम कॉल्ड? हिजरा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, पाकिस्तान करंट अफेयर के रिलेटेड कुछ रिटर्न के अंदर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो उसको देख लेते हैं। विच कंट्रीज और पाकिस्तान क्लोज्ड अलाइज। पाकिस्तान के कौन से कंट्रीज़ जो हैं क्लोज अलाइज हैं? तो ये जो है ये वेरी करता है डिफरेंट डिकेड्स और डिफरेंट ईयर्स के अंदर। तो इस वक्त जो हम कह सकते हैं तुर्किया और कतर, और इसके अलावा दूसरे ममालिक भी हैं जैसे कि कज़ाकिस्तान है और तुर्किया है, ठीक है, अज़बाकिस्तान है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं इस वक्त वहाँ के दौरे कर चुके हैं। और जब टू कंट्रीज़ के दरमियान म्यूचुअल बाईलिटरल ट्रेड्स या डिस्कशंस होती हैं, डिप्लोमेसी होती है, फॉरेन अफेयर्स के रिलेटेड मामलात होते हैं, तो वो वहाँ पर तसव्वुर किया जाता है कि पाकिस्तान के दरमियान और जो मुतल्लिका कंट्रीज़ के दरमियान एमओयू साइन होते हैं, तो उसके ज़रिए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से कंट्रीज़ पाकिस्तान के अलाइव हैं और कौन से नहीं हैं। व्हाट इज़ द आर्मी रिक्रूटमेंट टारगेट। तो आर्मी रिक्रूटमेंट टारगेट जो है वो 5 लाख है। मज़ीद आप इस क्वेश्चन को सर्च कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट टाइप ऑफ न्यू सेटेलाइट डिड पाकिस्तान लॉन्च। पाकिस्तान ने नई कौन सी सेटेलाइट लॉन्च की? तो ये है हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट। और इसके अलावा एक और हमारे पास क्वेश्चन आता है पाकिस्तान क्लर्क के अंदर कि पाकिस्तान ने चाइना की मदद से कौन सा सेटेलाइट खला में भेजा? तो उसका नाम है बदर-1। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच कंट्री लाइज टू द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के वेस्ट के अंदर कौन सा कंट्री लाई करता है? अफगानिस्तान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ पीटीआई। पीटीआई के जो बानी हैं वो इमरान खान हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेक्शन 7 है, कंप्यूटर पोर्शन। कंप्यूटर पोर्शन के रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ पर एब्रीवेशन दिए गए होते हैं वहाँ, और आपने उनकी फुल फॉर्म लिखनी होती है, या कंप्यूटर के रिलेटेड डिफरेंट एमसीक्यूज भी आ सकते हैं और रिटर्न में भी होता है पेपर। व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर। सीपीयू का क्या मतलब है? इसका ये मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। विच डिवाइस इज़ यूज फॉर इनपुट। इनपुट के लिए कौन सी डिवाइस यूज़ की जाती है? वो कीबोर्ड भी हो सकता है, उसके अलावा माउस भी हो सकता है, रोलिंग बॉल भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज़ रैम। रैम जो है ये वोलेटाइल मेमोरी होती है। व्हाट डज WWW स्टैंड फॉर। वर्ल्ड वाइड वेब इसको कहते हैं, और इसका आपने फाउंडर भी याद रखना है। विच सॉफ्टवेयर इज़ यूज फॉर स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट के लिए इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डज मालवेयर मीन। मिलीशियस सॉफ्टवेयर इसे कहते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये पीपीएससी और एपीएससी के एग्जाम के अंदर भी पूछा गया है। व्हाट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो सीपीयू है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, विच वन इज़ एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? वहाँ पर ऑप्शन दिए गए होते हैं, तो आपने याद रखना है प्रिंटर इज़ कंसीडर्ड एज अ आउटपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 9 है, द बाइनरी सिस्टम यूजेस विच नंबर। बाइनरी सिस्टम हमेशा 2 नंबर यूज़ करता है, 0 एंड 1, ठीक है। व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसको के नाम से जाना जाता है इसको। उसके अलावा आपके पास रिटर्न पार्ट आ जाता है कि डिफरेंट एक मज़मून दिया गया होता है, एक टॉपिक दिया गया होता है, वो दे सकता है आपको डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान भी दे सकता है, और उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान भी दे सकता है। तो ये आपने करके जाना है, ठीक है। तो डिफरेंट वो जो है आपका एग्जामिनर है वो आपसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपने तैयार करके जाना है। आज हमने डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान के हवाले से
एक ऐसे दिया गया है। तो इस ऐसे के अंदर आपने सेंटेंस वाइज लिखना होता है, आपने बड़े बड़े सेंटेंस नहीं लिखने, इसके अंदर आपने शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंसेस लिखने हैं ताकि जो आपका एग्जामिनर है उसको आसानी हो चेक करने में और आपको अच्छे नंबर दे। एंड क्वेश्चन नंबर सेक्शन 9, जो क्वेश्चन 9 होता है उसके अंदर भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है कंप्यूटर के रिलेटेड रिटन फॉर्म के अंदर। यहाँ पर है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाइपर लिंक एंड मोडम। तो हाइपर लिंक और मोडम के दरमियान जो डिफरेंस है, जो हाइपर लिंक होता है क्लिकेबल लिंक दैट कनेक्ट वन वेब पेज और डॉक्यूमेंट टू अनदर। इसकी एग्जांपल जो है क्लिकिंग अ लिंक टू ओपन google.com। और इसके अलावा मोडम जो है ये एक हार्डवेयर होता है, डिवाइस होता है दैट कनेक्ट अ कंप्यूटर टू दी इंटरनेट थ्रू फोन्स एंड केबल लाइंस। मोडम जो है उसका काम होता है कंप्यूटर को नेटवर्क के इंटरनेट से जोड़ना। ठीक है, जिस तरह हम पीसी के अंदर एक वायर लगा के उसको कनेक्ट करते हैं इंटरनेट के साथ। इसके दरमियान जो की डिफरेंस होता है, हाइपर लिंक इज सॉफ्टवेयर बेस एंड वहील मॉडम इज़ अ हार्डवेयर। अब यहाँ पर जो इसकी डिटेल है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के डिफरेंस भी पूछ रहा है इसके अंदर। इसके अलावा जो और क्वेश्चन वो पूछ सकता है इनपुट और आउटपुट के हवाले से पूछ सकता है। ठीक है, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, कैलकुलेशन एंड कम्युनिकेशन के हवाले से भी पूछ सकता है। उसके अलावा वो एब्रीवेशन भी पूछ सकता है, राइट अ फुल फॉर्म ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला। यहाँ पर उसने दो पूछे हैं, डीवीडी क्या है और एलईडी क्या है। डीवीडी जो होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होती है और एलईडी जो है वो लाइट इमिटिंग डायोड होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों के साथ शेयर करें और आप इंशाल्लाह तैयारी करें, आपका पेपर आसानी से क्लियर हो जाएगा।